Hello students, in the previous lecture we have studied about the division of the complex number and also we have taken some properties of the division of the complex number. So today we will see how to find if any power of I is given. So that is what any power of I. Now suppose here, so we know that what is here I की वैल्यू क्या रहती है, आपको मालूम है क्या रहती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1. ओके, तो therefore if you find here I square, so I square is equal to what will get here -1. I square is equal to -1. After this, suppose if you find I cube is equal to what will get, this can be written like this, I square into I, that means you will get here -1 into I, यानी क्या जाएगा यहाँ पे -I. देखो I क्यूब है, विल गेट हियर व्हाट इज -I. सपोज यू फाइंड I टू द पावर 4. अब देखो I टू द पावर 4, अब इसको अगर फाइंड करना है तो आप चाहे तो I क्यूब इंटू I ले सकते हैं, या तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. देखो I स्क्वायर का स्क्वायर यानी क्या जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर यानी क्या जाएगा 1. ठीक है, I टू द पावर 4 यानी व्हाट विल गेट हियर 1. अब देखो यहाँ पे सपोज यू हैव टू फाइंड I टू द पावर 8. अब 5 लेने के बजाय क्या कर रहा हूँ मैं, I टू द पावर 8 ले रहा अपन. अब I टू द पावर 8 यानी क्या हो जाएगा, वी कैन राइट I स्क्वायर का अगेन पावर क्या जाएगा 4. दैट मीन्स यू विल गेट हियर -1 टू द पावर 4 यानी अगेन वी विल गेट हियर 1. ओके, सपोज इफ यू टेक I टू द पावर 16, या विल टेक 12. I to the power, what is, we can take 12. So what will get here, I to the power, we can say I square to the power क्या आ जाएगा 6, है ना, 6 into this and 12 आ जाएगा, यानी अगेन विल गेट व्हाट इज -1 टू द पावर 6. एंड आपको मालूम है -1 का अगर इवन पावर है तो यू विल गेट ऑलवेज 1. तो देखो वी आर गेटिंग 1, यानी इसका मतलब देखो इन जनरल. अब देखो ये टर्म अगर आप देखेंगे कौन सी, I टू द पावर 4, I टू द पावर 8, I टू द पावर 12, यानी ये क्या I क्या है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 4 है. यानी अगर ये इस टाइप से दिया होगा 4n, n यानी एनी इंटीजर वी कैन से दैट इज ए पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर. चलो ना नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखो यानी क्या जाएगी यहाँ पे 1. इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1. ठीक है, I टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1. यानी आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, I टू द पावर n है, क्योंकि I टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 का कोई भी पावर हो, इसको अपन ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं I टू द पावर 4n. इसका मतलब क्या हो जाएगा, I टू द पावर 4 का पावर n. अब ये वैल्यू 1 है, अब 1 का कोई भी पावर रहा तो आपको 1 ही मिलेगा यानी. तो देयरफॉर I टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1. अब देखो यहाँ पे सपोज आप I टू द पावर 4n प्लस 1 अगर आप फाइंड करेंगे तो व्हाट विल गेट हियर, विल गेट I टू द पावर 1 यानी ओनली क्या मिलेगा I. देखो ये सेकंड रिजल्ट हो गया, I टू द पावर 4n प्लस 1 है तो I टू द पावर 1 यानी I आ जाएगा. अगर ये I टू द पावर 4n प्लस अगर 2 है तो क्या आ जाएगा I स्क्वायर. I स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, ये I टू द I स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है -1. देखो ये -1 आएगा तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, उसी टाइप से सपोज यहाँ पे I टू द पावर 4n प्लस 3 है तो ये आ जाएगा I क्यूब, और I क्यूब की वैल्यू देखो आपको मालूम है I क्यूब यानी क्या आ जाएगा -I. ठीक है, तो देखो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, या इन जनरल आप ऐसा भी लिख सकते हैं I टू द पावर, सपोज यहाँ पे 4n प्लस अगर r दिया है तो ये क्या जाएगा I टू द पावर r. ये क्या आ जाएगा I टू द पावर r. ठीक है, तो देखो आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है I टू द पावर 4n यानी 1. अगर 1 है, 2 है, 3 है तो ये वैल्यू डायरेक्टली I टू द पावर r आ जाएंगी, तो उसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है,
या ये भी देखो आई टू द पावर 4n प्लस 1 है तो आई टू द पावर 1 आ जाएगा, यानी आई टू द पावर 4n प्लस 2 है तो आई स्क्वायर यानी क्या होता है -1, आई टू द पावर 4n प्लस 3 यानी आई क्यूब यानी क्या होता है -i। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू, यानी अगर आपको आई का कोई भी पावर अगर दिया है तो ये मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है सेट, ये हो गया n बिलोंग्स टू z। अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज आपको i टू द पावर, सपोज यहाँ पे 25 फाइंड करना है, i टू द पावर 25 अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये i टू द पावर क्या करना, 4 मल्टीपल ऑफ 4 यानी क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 24 और प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा i टू द पावर 1 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे i, ठीक है, i टू द पावर 1 यानी क्या आ जाएगा i। उसके बाद में देखो सपोज यहाँ पे i टू द पावर, सपोज यहाँ पे 48 दिया है तो ये आ जाएगा i टू द पावर देखो 4 इंटू 8 क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है, यानी ये आ जाएगा, देखो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी देखो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली 1, यानी देखो i का कोई भी पावर आता तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी ये वाला जो रिजल्ट है याद रखना है। सपोज यू हैव टू फाइंड i टू द पावर सपोज 50 है तो दिस कैन बी रिटन एज i टू द पावर देखो 4 इंटू क्या हो जाएगा 12, यानी कितना होगा 48 प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे i टू द पावर 2 i स्क्वायर आ जाएगा, i स्क्वायर यानी क्या होता है -1, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे लेते हैं अपन i टू द पावर 99। अब देखो ये आ जाएगा i टू द पावर 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 99 को क्या करना है 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स यानी क्या हो जाएगा 8, व्हाट विल गेट 1 9, यानी यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएंगे, यहाँ पे कितना 16 यानी 3 बैलेंस, यानी ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, 4 इंटू 24 एंड प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे 3, बराबर है, आप चेक कर सकते हैं, यानी कितना आएगा ये 96 आ जाएगा, 96 प्लस 99 यानी ये आ जाएगा i टू द पावर व्हाट इज 3। अब i टू द पावर 3 अगर है तो क्या आता है माइनस i आता है, ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, दिस इज व्हाट -i। तो देखो इस तरह से कोई भी अगर i का पावर अगर दिया होगा तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, i का कोई पावर। सपोज अब i टू द पावर सपोज यहाँ पे -20 है, देखो निगेटिव अगर दिया होगा तो इसको क्या करेंगे अपन 1 अपॉन i टू द पावर 20, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा i टू द पावर 4 इंटू 5, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 दैट मीन्स जस्ट 1, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे i टू द पावर -25 दिया है, i टू द पावर -25 है तो क्या करना है यहाँ पे 1 अपॉन i टू द पावर वी कैन राइट 25, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन व्हाट इज i टू द पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 दैट मीन्स यू विल गेट 1 अपॉन i टू द पावर 1। और आपको पता था दिस इज इक्वल टू क्या होता है -i, ये आता है -i, देखो i टू द पावर 1 यानी 1 अपॉन है तो ये आता है -i। तो कल बताया था इसको कैसे करना है, i टू 1 अपॉन i तो क्या किया अपन ने यहाँ पे i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i अपॉन क्या आता है i स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे -i। तो इस तरह से आप i का कोई भी पावर रहा तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो विल टेक एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस वन, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे अपन अब। तो नाउ सी विल सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है यहाँ पे, सेकंड एग्जाम्पल मैंने होमवर्क के लिए यहाँ पे लिखा है। अब ये एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यू नो हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या बताया था मैंने आपको, जस्ट क्या करना है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इसलिए होमवर्क के लिए दिया है। डायरेक्टली जो थ्योरी ली है उससे रिलेटेड है। Here we have to find the values of a and b in these three example. Definitely this is related to what is equality of the complex number,
and fourth example, it is what is you have to express the given complex number in the form of x plus iy. So this example is related to what is addition, that is what multiplication and the division of the complex number. तो see here first example, तो उसमें का first, तो what is given square root of see here minus 16 plus 3 root square root of minus 25 plus square root of minus 36 and minus square root of minus 625. दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये भी मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, यानी क्या बताया था, अगर रूट के अंदर अगर माइनस साइन है तो उसके साथ हमेशा आई की टर्म आएंगी. अब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका रूट निकलेगा, यानी इसका रूट क्या, देखो 16 का रूट क्या आता है 4 और यहाँ पे माइनस साइन है तो व्हाट विल गेट आई, यानी ये आ जाएगा 4i. बराबर है. देखो एक चलो बता देता कैसे फाइंड किया था. इन द बिगनिंग वी आर टेकन, इसको कैसे किए थे अपन ने, दैट इज व्हाट वी कैन राइट हियर माइनस 1 इंटू 16, दैट मीन्स वी विल गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर इंटू 16, यानी ये आई आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी क्या आता है 4i. तो इसलिए ये डायरेक्टली लिखना है. अब ये कितना आएगा, प्लस ही आएगा ये प्लस. अब देखो यहाँ पे क्या है 3 ऑलरेडी है और इसका रूट क्या आ जाएगा 5i, देन प्लस इसका रूट क्या आ जाएगा 6i. देखो रूट के अंदर माइनस साइन है तो आइटम विल कम, बाद में माइनस. अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर में 25, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 25i. देखो रूट के अंदर अगर माइनस साइन है तो उसके साथ हमेशा आई की टर्म आने वाली है. दैट मीन्स यू विल गेट हियर व्हाट इज 4i प्लस 15i प्लस 6i एंड माइनस 25i. अब ये सिंपल एडिशन है, लाइक टर्म से सभी. तो देखो अब यहाँ पे कितना आता है, देख लो ये 19 प्लस 6 यानी कितना 25, तो ये आ जाएगा 25i एंड माइनस 25i, यानी इसका मतलब देखो ये आ जाएगा 0. ये क्या आ जाएगा 0 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 0. तो 0 का आप 0 प्लस 0i लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल. अब सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, 4 रूट माइनस 4 है प्लस 5 रूट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 है एंड माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 है. तो दिस इज इक्वल टू, तो वी कैन राइट हियर 4 इंटू इसका क्या जाएगा 2i. परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का रूट क्या आता है 2, माइनस साइन है इसलिए i. उसके बाद में क्या जाएगा 5 इंटू 3i एंड माइनस 3 इंटू क्या जाएगा यहाँ पे 4i, प्लस ही आएंगे ना, ओके. एंड दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पे 8i प्लस 15i एंड माइनस 12i. अब देखो इसको सिंपली कर लो, 15i माइनस 12i यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 3i प्लस दिस वन यानी 11i, तो ये आ जाएगा 11i. ठीक है, देखो ये हो गया, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, डायरेक्टली लिखते आना चाहिए. अब उसके बाद में देखो ये थर्ड एग्जांपल. अब थर्ड एग्जांपल में फर्स्ट सी व्हाट इज गिवन 2 प्लस 2b प्लस 2a प्लस i is equal to 4 plus 6i. तो see here we have to find the values of a and b. तो क्या करना है, whenever you have to find the values of a and b in this type of example, देखो here what is given, equal sign is given and लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है. we know that two complex numbers are equal if the real part of the left hand side is equal to real part of right hand side as well as imaginary part equal to imaginary part. तो देखो दिस कैन बी रीअरेंज, क्या आ जाएगा 2 प्लस 2b विल टेक इन वन ब्रैकेट प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i. नाउ सी हियर दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट. तो रियल पार्ट क्या है 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट विल गेट हियर 2a इज इक्वल टू 6. देखो ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. तो फ्रॉम दिस व्हाट विल गेट हियर ट्वाइस b इज इक्वल टू 2. इसको ट्रांसफर करेंगे तो 4 माइनस 2 यानी b की वैल्यू क्या जाएगी 1 एंड हियर विल गेट a इज इक्वल टू 3. देखो यानी यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही, b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1. ठीक है,
नाउ सी दिस थर्ड एग्जाम्पल. हाँ, तो व्हाट इज गिवन हियर, देखो यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी इन द ब्रैकेट 2 प्लस आई इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2ai. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगेन लेफ्ट साइड और राइट साइड इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल सिंप्लीफाई दिस यानी विल राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई फॉर्म. तो देखो यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी क्या जाएगा यहाँ पे, तो देयरफॉर विल गेट हियर 2a प्लस बी प्लस विल गेट a प्लस बी इंटू आई. देखो लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली कर रहा है a प्लस बी से 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑलरेडी देखो क्या दिया है, b प्लस 1 एंड प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन, राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इक्वेट इट. तो देयरफॉर व्हाट विल गेट हियर, 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस 1, और रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a. ये आ जाएगा 10 प्लस 2a. अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है, तो देयरफॉर विल गेट हियर 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1 एंड हियर विल कलेक्ट द टर्म्स ऑफ a ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या देखो a है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -2 यानी क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 10, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 10. अब इसको भी अगर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा, देखो ट्वाइस b माइनस b हो जाएगा, इज इक्वल टू 1. विल टेक दिस एज इक्वेशन 1 सपोज एंड दिस इज व्हाट, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10. विल टेक दिस एज इक्वेशन 2. अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो इसको जस्ट साइमल्टेनियस इक्वेशंस है. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, यहाँ पे 2a, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया यहाँ पे, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10. अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, साइन चेंज. तो नाउ हियर व्हाट इज b और माइनस b कैंसल एंड विल गेट हियर 3a इज इक्वल टू माइनस 9, 1 माइनस 10 यानी a की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे -3. ओके. अब ये वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चलो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या जाएगा यहाँ पे -3 प्लस b इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स ये आ जाएगा 3 प्लस b इज इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर इसको शिफ्ट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, 10 माइनस 3 यानी 7. तो देखो ये होगी a और b की वैल्यू. ठीक है. तो देखो ना, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए. उसके बाद में आपको क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है और उसको सॉल्व करना है फिर. ठीक है. तो नाउ सी दिस एग्जांपल हियर, व्हाट इज गिवन, 1 अपॉन, फिफ्थ एग्जांपल है 1 अपॉन a प्लस आई बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2i. तो नाउ सी हियर डायरेक्टली वी कैन नॉट इक्वेट, बिकॉज यहाँ पे ये टर्म क्या दिया है डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में. अब इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेने की कोशिश, आपको एक रिजल्ट पता था मैंने, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, मगर वहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वगैरह टर्म आएंगे तो कॉम्प्लीट हो जाएंगे. तो इसलिए क्या करते हैं, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, ईजी जाएगा. 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, व्हाट इज, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई विल गेट a प्लस आई बी इंटू 3 माइनस 2i. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देयरफॉर व्हाट विल गेट हियर, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, अब देखो आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था मैंने डायरेक्टली कैसे करना है. पहले रियल नंबर चाहिए तो क्या करना, रियल और रियल, यानी ये आ जाएगा 3a. इमेजिनरी और इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस, देखो कैसे आएगा, माइनस 2b आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी प्लस ट्वाइस b, ये आ जाएगा प्लस ट्वाइस b.
अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गया। अब ये रियल और इमेजिनरी यानी -2a i कॉमन लिया है और ये आ जाएगा +3b, ठीक है। और अब देखो ये 1, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, 1 + 0i इज इक्वल टू 3a + 2b + i इंटू -2a + 3b एंड इक्वेट दिस। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 3a + 2b इज इक्वल टू 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। देखो 3a + 2b इज इक्वल टू 1 एंड क्या आ जाएगा, -2a + 3b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बाय इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करो लाइक ए साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 1 को ऐसा करते 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 2 को 3 से कर लेते हैं, एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6a + 4b इज इक्वल टू 2 एंड इफ यू मल्टीप्लाई हियर -6a + 9b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 13b इज इक्वल टू 2 यानी b की वैल्यू आ जाएगी 2/13 और ये वैल्यू को क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज -2a + 3 इंटू 2/13 इज इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पे -2a + 6/13 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2a इज इक्वल टू -6/13 एंड देयरफॉर माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/13, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू 3/13 है और b की वैल्यू क्या आ रही है, 2/13 है। देखो ये वैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 4th एग्जाम्पल में, नाउ सी दिस 4th एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + iy। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, 1 + i इंटू 1 - i टू द पावर -1। तो फॉर सिंप्लिसिटी क्या करते हैं, इसको अपन z से डिनोट कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट z इज इक्वल टू 1 + i इंटू 1 - i ब्रैकेट का पावर -1 है। अब ब्रैकेट का पावर -1 है तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा, 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i, ठीक है। ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएंगी तो ये आ जाएगा। अब देखो आपको व्हेनेवर you have to convert this number in the form of x + iy, तो you have to multiply numerator and denominator by conjugate, यानी क्या करना है यहाँ पे 1 + i 1 - i, तो इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है यानी 1 + i डिवाइडेड बाय 1 + i, क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट, देखो इसका कॉन्जुगेट। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो। अब देखो इसका ये कॉन्जुगेट यानी क्या आ जाएगा, ये 1² + 1², यानी इसका स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट जो रहेगा उसका स्क्वायर। माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, -1² लिखने की जरूरत नहीं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको, अब आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। देखो अपन जो मेथड बताया मैंने, क्या करेंगे, रियल और रियल यानी 1, इमेजिनरी और इमेजिनरी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -i² आएगा, -i² यानी -1 हो जाएंगे ये। उसके बाद में इमेजिनरी और रियल, देखो यहाँ पे 1 × i यानी 1 i, यहाँ पे i × 1 यानी क्या आ जाएगा 1, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 0 + 2i डिवाइडेड बाय 2, यानी फर्स्ट टर्म आई यानी ये 0 प्लस क्या आ जाएगा i, देखो ये आ जाएगा 0 + i यानी फर्स्ट टर्म बाय 2, या लिख सकते डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0/2 + 2i/2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 + i, ठीक है, x + iy के फॉर्म में गया। देयरफॉर अब देखो ये हो गया x + iy के फॉर्म में, यानी इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो ये हो गया आंसर। देखो बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक एग्जांपल है 4th,
तो लेट अस टेक यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं अपन, लेट अस टेक हियर z इज इक्वल टू 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय व्हाट इज गिवन 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2i। हाँ, तो क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन दिया है तो विल गेट हियर 2 प्लस आई एज इट इज डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन वी नो क्या हो जाएगा, रियल नंबर इंटू रियल नंबर यानी 3, इमेजिनरी इमेजिनरी यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएंगे ये, ठीक है। बाद में ये रियल और इमेजिनरी यानी 6 और ये आ जाएगा -1। देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करो आप, यानी ये आ जाएगा देयरफॉर 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय व्हाट इज 5 प्लस 5i, ये आ जाएगा 5 प्लस 5i। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी क्या करेंगे 5 माइनस 5i से, वैसे आप 5 कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड बाय कॉन्जुगेट। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 25। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया कैसे करना है, क्या है, रियल इंटू रियल यानी 10, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी यानी क्या आता है -5 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर यानी -1 यानी +5 आ जाएंगे ये। उसके बाद में यहाँ पे रियल और इमेजिनरी यानी -10, ये इमेजिनरी और रियल यानी क्या हो जाएगा +5 एंड दैट मीन्स ये आ जाएगा 15 माइनस 5i डिवाइडेड बाय 50। अरे ये -5i हो जाएगा, यानी दिस कैन बी रिटन एज 15/50 माइनस 5/50i। अब यहाँ पे देखो आप लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते, ये 5 10 टाइम्स, 5 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, यानी ये आ जाएगा 3/10 माइनस 1/10i, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया व्हाट इज x प्लस i फॉर्म एंड देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 3/10 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/10, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप गिवन नंबर को x प्लस i के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 4 में और कुछ एग्जाम्पल दिया, आप इसमें के भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो यार, 1-2 ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर इसमें के सेम पैटर्न के एग्जाम्पल्स है, ओके। अगेन विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अगेन एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1 जो डिफरेंट टाइप के वो लेंगे और उसके बाद में नया टॉपिक लेंगे, ओके। थैंक यू।